नमस्कार, मैं हूं आर्यन। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झारखंड लाइव न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट, कहीं भी कभी भी हर कदम आपके साथ। आज हम आपको लेकर आए हैं झालावाड़ में झालरापाटन ब्लॉक के पाटन क्षेत्र में ऐसी जगह पर जहां पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सुसज्जित की गई और बहुत समय से चल रही गौशाला, जो कि धार्मिक क्षेत्र में और गो संवर्धन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था के कार्य को आगे बढ़ा रही है, श्री राधे गो सेवा समिति परोलिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेन गेट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये गौशाला का वो गेट है जहाँ से हम आपको धीरे धीरे करके गौशाला का पूरा जो यहाँ का किस प्रकार से रख रखाव है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर आने के लिए आपको झालावाड़ झालरापाटन में भीलवाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर कनवाड़ा की तरफ आना होता है। और बात करें अगर सुनेल से तो लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर का फासला आपको तय करना पड़ेगा। आप मेरे राइट में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रोड आ रहा है ये सीधा भीलवाड़ी से आपको आता हुआ दिखेगा और केंद्र पर्सन के बिल्कुल लेफ्ट में, यानी कि हमारे लेफ्ट की अगर बात की जाए तो ये जो रोड है ये कनवाड़ा की तरफ से आपको आता हुआ दिखेगा। इस रोड पर स्थित परोलिया गांव और बीराखड़ी गांव और सागड़ीखड़ा गांव के नज़दीक ये श्री राधे गो सेवा समिति धाम, जो एक महत्वपूर्ण गौशाला गो संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आइए हम आपको सीधा ऊपर लिए चलते हैं कि किस प्रकार से ये गौशाला बनी हुई है, इसमें किस प्रकार से रख रखाव होता है। मेरा इस पूरे गौशाला के संवर्धन का जो हमारा पूरा का पूरा ये कवरेज है, इसको शूट करने में कैमरा पर्सन के रूप में महत्वपूर्ण सहयोगी राकेश नागर सामरिया से मेरा साथ दे रहे हैं और साथ में कैमरा पर्सन के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में हमारे साथ में अखिलेश धाकड़ खुर्दी से बराबर बने हुए हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो आइए सीधा आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो मेन गेट है जो कहीं ना कहीं गौशाला का रास्ता यहाँ पर जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं, जो इस गेट पर गेट कीपर होते हैं, जो इस पूरी की पूरी गौशाला और यहाँ पर माइस भी एरिया अंदर है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। हम जो मेन फोकस करना चाह रहे हैं इस वक्त वो गौशाला पर है। गौशाला की एंट्री अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये मेन गेट होता है और यहाँ पर जानकारी के लिए, रख रखाव के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है गेट कीपर यहाँ पर है। ये जगह आप देख सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी यहाँ पर इस गौशाला में बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और मैं आपका यही परिचय करा देता हूँ डॉक्टर साहब से, जो इस पूरी गौशाला में हमारे साथ जितनी जानकारी उनकी है वो हमारे साथ में इस जानकारी को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना परिचय दे दें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें आपके साथ। लोकेश कुमार गाजी, गांव सामिया। लोकेश जी हमारे साथ में रहेंगे। इस गौशाला के संवर्धन के रखरखाव के लिए किस प्रकार से उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस जगह पर अभी हम पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे यहाँ पर सीधा देख सकते हैं। इस जगह पर ये गौशाला की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री कृष्णा, अनाधिकृत प्रवेश निषेध है। ऐसी लोगों के लिए जो इसमें कहीं ना कहीं महफूज नहीं है अपने आप के लिए, उन लोगों का जाना यहाँ पर सही नहीं है। गौशाला पर जाने का रास्ता यहाँ पर बना हुआ है, इस तरफ बोर्डिंग लगा हुआ है और सीधा हम गौशाला के रास्ते की तरफ ही चढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से जाने का जो रास्ता है बहुत सुगम है और जब भी आप यहाँ पर इस क्षेत्र में आएँ, इस गौशाला का विजिट कर सकते हैं। और मेरे कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूँगा एक बार इसको पूरा थोड़ा सा रोड का जो लोकेशन बन रहा है उस तरफ भी एक बार घुमा के दिखा दें। कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो गौशाला है इसको बनाया गया है। और धीरे धीरे आप इधर देख सकते हैं मेरे राइट में, अभी यहाँ पर प्लांटेशन भी ये लगता है नया प्लांटेशन किया है। तो आने वाले टाइम पे भी ये कहीं ना कहीं जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो यहाँ की जो सुंदरता है, जो गोलाकार आकृति बनेगी, वो और ज़्यादा अद्भुत होगी। और अपने कैमरे के सामने सीधा देख सकते हैं कि श्री राधे गौ सेवा समिति परोलिया झालावाड़, ये वो जगह, ये वो टंकी है जहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ से पानी का सप्लाई किया जाता है। किस प्रकार से ये अलग अलग जगह पर पहुँचता है, हमारे यहाँ पर जो तकनीशियन है, यहाँ पर जो सेवक हैं गौशाला के, उन सबसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे।
अगर बात करें हम इस गौशाला की, तो इस गौशाला की सबसे बड़ी अगर ख़ास बात कोई अगर वो है तो ये ज़मीन से ऊपर है। तो यहाँ का जो दृश्य है बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर इस जगह से आप निकल रहे हैं तो बरसात के मौसम में विशेषकर इस गौशाला का विजिट करें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं बरसात के समय लगाए थे, और नीचे और दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरा पर्सन। निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी जगह एक समय बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ये पौधे बड़े हो जाएंगे। तो आइए अब हम सीधा गौशाला की तरफ चलते हैं मेन जगह पर, और बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर गौशाला में सभी जो सेवक हैं अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत बेसिक तौर पर हम यहाँ पर बात करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। ये ट्रैक्टर आप जो सीधा देख रहे हैं, इस ट्रैक्टर में भूसा है और अलग अलग प्रकार से चारे को भूसे को तैयार किया जाता है, और जो गौवंश हैं उनको खिलाने के लिए तैयार किया जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अंदर जाने से पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे कि गौवंश यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब से ही हम सीधा बात करेंगे यहाँ पर, जो कि लोकेश जी हैं, और किस प्रकार से ये पूरा तैयार किया जाता है। लोकेश जी, ये अपन सुबह गलाते हैं उनको, फिर उसके बाद में व्यवस्था आ जाती है उनको तैयार करने के लिए अलग से पाता देते हैं मिर्ची वाला। अच्छा, उसमें तेल मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, अच्छा, चीज़ मिलाते हैं, उनको खिलाते हैं, रोज़ खिलाते हैं। तो विशेष रूप से जो यहाँ पर नंदी हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं जो भोजन है उनका तैयार किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर उनका जो गौवंश है वो आगे बढ़ सके। निश्चित रूप से यहाँ पर अलग अलग प्रकार का गौवंश है, और इस पूरे गौवंश का जो रखरखाव है किस प्रकार से किया जाता है। गौशाला के अंदर आ चुके हैं श्री राधे गौ सेवा समिति धाम के अंदर, जो कि करौलिया क्षेत्र में है, झालावाड़ झालरा पाटन के। इस जगह पर आप देखेंगे तो ये गिर गायों का पूरा समूह है, और गिर गायों की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान भी अपने पास गिर गायों का समूह रखते थे। और साइंटिफिक अगर बात की जाए तो गिर गायों का जो गोमूत्र होता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं जो स्वर्ण के वो अंश हैं वो पाए जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक तौर पे भी प्रूफ हो चुका है। तो गोवंश और गिर गाय निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ गायों का एक समूह माना जाता है। बात करेंगे गोवंश गिर गाय के बारे में भी, उससे पहले यहाँ पर जो ये समूह है इधर, जो ज़्यादातर सफ़ेद गाय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ की लोकल नस्ल जिसको हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे बीच बीच में बने हुए हैं, हम उनसे सीधा बात करते रहेंगे और किस प्रकार से रख रखाव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी बताएं कि यहाँ पर ये जो गिर गाय है लगभग कितनी संख्या होगी और किस प्रकार से इनका रखरखाव होता है। हमारे पास में 500 गाय है, नंदी और गायों को मिलाते हैं जी। इसके बाद में सबको अलग अलग वार्डों में शिफ्ट कर रखा है, उनकी आवश्यकता के अनुसार अपन फल देते हैं, बांटा देते हैं, सूजी देते हैं। जो उनकी टूटती है वो अपन इनको अलग अलग माध्यम से देते हैं। 502 गायें टोटल लगभग यहाँ बताई जा रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो भूसा जिनको खिलाया जाता है उसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से नाली बनी हुई है, और ये उस तरह खड़ी होती है और डंडी यहाँ पे लगी रहती है, जिससे कि इनको किसी को भी दिक्कत ना आए और ये बाहर ना निकले। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी समय पे कहीं ना कहीं काफ़ी समय से इस व्यवस्था पे काम किया जा रहा है, और पीछे तक कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोकल जो नस्ल है उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम सीधा अगर आगे चलते हैं तो गिर गायों की तरफ बात करते हैं। गिर गायों को यहाँ पर जो देखेंगे तो इन गायों की टैग लगे होते हैं। टैग लगाने से ये सहूलियत होती है कि कौन सी गाय कौन से नंबर की है, और यहाँ के रजिस्ट्रेशन में भी इनके रखरखाव में भी किसी प्रकार की असुविधा न हो, जानकारी देती है कौन सी गाय किस नंबर की है, जिससे कि इनका रखरखाव पूरी तरीके से हो, और मिसिंग होना या इस प्रकार की कोई दुविधा अगर होती है तो उससे उनको आसानी हो जाती है ये जानकारी होने में कि कौन सा नंबर मिसिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गिर गाय हैं उनके गोबर को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, सफाई की जा रही है। तो किस प्रकार से ये साफ़ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पे कितनी दुरुस्त रखी जाती है, ये गौशाला में हमें आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि टंकी बनी हुई है। ये टंकी इस तरफ का जो भाग है इसमें पानी होता है, और पीछे का जो भाग होता है उसमें
आई थिंक नमक का उपयोग किया जाता है और कहा जाता है कि नमक कहीं ना कहीं जो पशु होते हैं उनके अलग अलग प्रकार से उनको खिलाने के लिए उनको उपयोग में किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गिर गाय जो खड़ी है उसके पास में एक नाली बनी हुई है। ये नाली दरअसल बहुत महत्वपूर्ण होती है कि गोवंश का जितना भी मूत्र होता है वो स्लो मोशन में धीरे धीरे उस तरफ जाता है कि ढलान नीचे की साइड बना हुआ है और वहाँ से ये जो मूत्र है वो एक तरफ चला जाता है। ये कलेक्शन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ भी काफ़ी सारी इस प्रकार से गायें खड़ी थी जो कि इस तरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम धीरे धीरे आपको सीधा आगे ले चल रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा का पूरा गौशाला गोवंश यहाँ पर बना हुआ है। अब हम आपको सीधा यहाँ पर दिखाते हैं। ये एक नंदी है जो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है उम्र में। कैमरा पर्सन से निवेदन करूँगा कि नंदी में फोकस करें। ये दिखने में मेरे ख्याल से गिर की तरह ही एक नस्ल का लगता है जो कि बहुत बड़ा है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो गायें लेके आते हैं बाहर से उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गाभिन किया जाता है। ये भी एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेवा है और जितनी गायें यहाँ पर होती है उनको तो गाभिन करने का इन नंदी के माध्यम से प्रयास किया जाता है। और ये भी प्रयास किया जाता है कि बेहतर से बेहतर नस्ल यहाँ पर तैयार हो। इसके लिए भी कहीं ना कहीं सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मैया प्यारी दुधारू गाय, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग बोर्ड आपको लगे हुए दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं श्याम सुंदरी गाभन गाय, जो गाय दरअसल दूध देने वाली होती है, गाभिन होती है, उनको एक तरफ रखा जाता है। ये एक अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर बनाई हुई है जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए ये जानकारी रखने में कि कौन सी गाय कहाँ मिल सकती है। कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाएं कि यहाँ पर भी इस वाले ब्लॉक के अंदर भी पानी की माकूल व्यवस्था की गई है। और देखेंगे कि पीछे की तरफ भी यहाँ पर सॉल्ट का देखना, अब देखेंगे कि यहाँ पे पीछे का जो भाग है उसमें किस प्रकार से सॉल्ट का जो पार्ट है उसको रखा गया है। और यहाँ भी सेम व्यवस्था है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मूत्र जो है अगर वो बहता है तो एक नाली में चला जाए। तो ये माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीछे तक देख सकते हैं इतनी जगह है गायों के जाने आने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए गौशाला की तो यहाँ पर रखरखाव से लेकर इनके गोवंश के संवर्धन के लिए सब प्रकार से बहुत ही माकूल व्यवस्था है। हम फोकस करवाना चाहेंगे हमारा केंद्र पर्सन से विशेष कि यहाँ पे गौशाला के संवर्धन में जो इनिशिएट की जो व्यवस्था है एक बार पूरा उस पर फोकस करें हमारे कैमरा पर्सन राकेश भाई कि कितना जोरदार तरीके से मजबूती यहाँ पर काम में दिखाई गई है कि टीन शेड की इतनी मजबूती और निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर तरीके से आकार दिया है इस पूरे के पूरे टीन शेड को, गौ संवर्धन को। हमारे लोकेश जी जो है डॉक्टर साहब भी अपने वर्ष से कुछ बात कहना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब गायों को छांव की जरूरत होती है हमारे कैमरा पर्सन, तो गाय यहाँ पर खड़ी होती है। बेसिकली अगर हम अभी इस वक्त की बात करें तो सर्दी का समय चल रहा है, तो उस समय पर ये गायें पीछे का जो ब्लॉक है जो खाली है वहाँ पर धूप है वहाँ चली जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर गौ संवर्धन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रभाव किया गया है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर और बेहतर तरीके से व्यवस्था की गई है। बेसिकली ये वाला पार्ट दूध और बचेगा तो दूध देती है बिल्कुल जो अभी वर्तमान में दूध दे रही है और जिनके बछड़े हैं ऐसी गायों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक आप देख सकते हैं बाल गोपाल के नाम से आप देख सकते हैं। 15 माह से कम वाले बच्चे और गाय उनके साथ में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर बाल गोपाल। पीछे के भाग में अगर बात करें हम, आप देखें कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर बाल गोपाल आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे।
बाल गोपाल पीछे वाले भाग में है और जो गायें उनकी माँ है यहाँ पर आगे वाले भाग में है। और बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, बाल गोपाल 15 माह से कम वाले बच्चे और गायें यहाँ पर रखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारे की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। और कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं, इनके खाने की जो व्यवस्था की गई है, इनका जो साधन है जिसमें चारा रखा जाता है वो भी बहुत अच्छा है। प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ है और इसको गीला किया गया है, जो कि खाने में इनको दिक्कत नहीं होती है। और कहीं ना कहीं इनमें उचित जो आहार होता है वो मिलाया जाता है भूसे के अंदर, जिससे कि इनको खाने में सहूलियत रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्लास्टिक के डब्बे भी आपको मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े डिब्बे हैं प्लास्टिक के, ये रखे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिनमें अलग अलग इनके लिए कहीं ना कहीं जो खल है या भूसा है इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। एक टंकी और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला भाग था बाल गोपाल का।